हम लोग कहाँ कथा सुन रहे हैं? घर में कि शिवालय में? वन में कि नदी के तट पर? घर में। इन सब में कहीं भी कथा सुनी जाए तो पुण्यदायी होता है। अगर इन सभी जगहों पर कथा सुनी जाए तब तो 6 बार कथा कराना पड़ेगा, तब ना 6 जगह कथा सुनेंगे हम लोग। कभी जंगल में, कभी तालाब में, कभी मंदिर में, कभी शिवालय में, कभी घर में, तो 6 बार कथा होगा तब ना जी। हम कहे 6 बार कथा कराने की जरूरत क्या है? बनारस में 1 ही बार कथा करा लो, 6 जगह कथा कराने का पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि ये 6 चीज काशी में मिल जाता है। काशी में कोई घर नहीं बनाता, काशी का हर घर ही शिवालय होता है, काशी का हर घर ही मंदिर होता है। जिस भूमि के कण कण में विश्वनाथ का निवास है वहां घर तो होता ही नहीं है। और वैसे भी इस अपार्टमेंट का नाम गौतम ग्रीन अपार्टमेंट है, लेकिन हम तो भागवत कथा में इसका नामकरण चेंज कर दिए थे। हाँ, मैं तो इसका उसी समय नाम रख दिया था आदरणीय विधायक जी के सामने कि आज के बाद इसका नाम गौतम ग्रीन अपार्टमेंट और भक्ति की बगिया। आज के बाद इसको हम लोग प्यार से भक्ति की बगिया कहेंगे, क्योंकि जहाँ के हर घर में, जहाँ के हर रूम में, जहाँ के हर फ्लैट में एक से एक अधीरथी भक्त लोग हैं, साधारण भक्त नहीं। ऐसे जगह का नाम भक्ति की ही बगिया होती है। भागवत शिव महापुराण की कथा कहाँ होनी चाहिए? बोले शिवालय। हम लोग शिवालय में ही कथा सुन रहे हैं, विश्वनाथ के प्रांगण में कथा सुन रहे हैं। पंचयोजन विस्तीर्णम, पंचयोजन की विस्तृत इस काशी खंड के अंदर हम लोग कथा सुन रहे हैं, तो हम लोग शिवालय में ही कथा सुन रहे हैं। तीर्थेवा तो तीर्थ तो है नहीं। एक बात है कि हम लोग तीर्थ में कथा नहीं सुन रहे हैं, काशी तीर्थ नहीं है। काशी तो भगवान विश्वनाथ का हृदय स्थल है, भगवान विश्वनाथ की अनंत तपोभूमि है काशी। पूरे भारत में 3 जगह का नाम तीर्थ क्षेत्रों में नहीं आता। काशी, अयोध्या और श्रद्धाम वृंदावन। ये तीर्थ नहीं है, ये भगवान का हृदय है, भगवान का प्राण निवास करता है यहाँ। और तीर्थ तो बहुत छोटी सी चीज हो गई साहब। तीर्थ भी जिस धाम का दर्शन करके स्वयं पवित्र हो जाता हो, ऐसी भूमि है काशी, ऐसी नगरी है अपनी काशी साहब। ये 3 लोगों से प्यारी काशी बसी है गंगा के तट रमती, ये सर्व विद्या की राजधानी। क्या ये तीर्थ नहीं, ये कोई धाम नहीं, ये तो स्वयं विश्वनाथ का हृदय है, प्राणाधार है। बनेवा तीसरी बात की कथा वन में सुनना चाहिए। और मुझे लगता है कि दुनिया में काशी जैसा वन पूरे पृथ्वी खंड पर दूसरा बना ही नहीं, क्योंकि हर वन में जाने के बाद कोई न कोई कष्ट, कोई न कोई कंकड़, कोई न कोई कांट, कोई न कोई सर्प, कोई न कोई जीव जंतु मिलते हैं। लेकिन जिस वन का नाम ही आनंद वन हो, ऐसे वन को पूरे दुनिया में आनंद वन जैसा दूसरा कोई वन ही नहीं। और इस काशी का नाम ही तो आनंद वन है। आनंद बने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते भागीरथा पश्चिम दिग्भागे। भागीरथी भगवती गंगा के पश्चिम तट पर विराजमान इस वन का नाम ही आनंद वन है। हम लोग वन में बैठकर कथा सुन रहे हैं। वापी कहाँ एक तालाब, किसी एक नदी के तट पर कोई बैठकर कथा सुने? बड़े लोग मतलब कि पकड़ा बांधकर घूमते हैं। अरे हम तो नर्मदा के तट पर बैठकर कथा सुने हैं। अरे छोड़ो नर्मदा, जहाँ गंगा भी बहती है, जहाँ गोदावरी भी बहती है, जहाँ वरुणा भी बहती है, जिस पुण्य क्षेत्र में 5 गंगाओं का मिलन होता हो, ऐसी जगह पर बैठकर कथा सुनने वाला व्यक्ति एक श्लोक भी यदि शिव महापुराण सुन ले तो उसको शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। वो तो विश्वनाथ का हो जाता है साहब। फिर उसको इस दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है, वो तो शिव जी का हो गया। और बात रहा गृहेवा, तो ये गौतम ग्रीन एक परिवार तो है ही,
और विश्वनाथ के द्वारा प्रसाद के रूप में मिला हुआ ये घर भी है, मंदिर भी है, दोनों ही बात है। 6 जगह कथा सुनने का शिव महापुराण में विधान है, और वो 6 जगह का एक रूप यदि कहीं देखना है तो अपने काशी में दिख जाता है। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो।